मैं राजकमल। पिछले कई दिनों से अपने देश में लॉकडाउन है और कई देश की राज्य सरकारें हैं जो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको शराब बिक्री की छूट मिले। इस पर केंद्र सरकार कई सप्ताह से विचार कर रहा था और बाद में 4 दिन पहले ही उसने राज्य सरकार को इजाजत दी है कि वो शराब बेच सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इस जो शराब है वो एक सामाजिक बुराई की श्रेणी में आता है और इसे राज्य भी समझते हैं कि इससे कैंसर और अन्य बीमारियां होती है। तो इसे राज्य सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है, क्यों इस लॉकडाउन में जो आर्थिक की तंगी है जो राज्य सरकारों को भी है तो अनेक परिवारों को भी है, अनेक लोगों को भी है, एकदम व्यक्तिगत तौर पर भी है, बहुत ही छोटे समाज में भी एकदम हर लोगों को पैसा का प्रॉब्लम है। तो क्यों शराब की बिक्री को बढ़ा रही है जिससे अन्न की कमी, मतलब सामान्य लोग अन्न नहीं खरीद पा रहे हैं, वो कैसे शराब कर देंगे, मतलब वो कैसे शराब को बेच सकती है। तो हम समझेंगे कि आखिर क्यों शराब बेचना चाहती है राज्य सरकार। तो इसे हम कुछ गणित के माध्यम से समझेंगे। तो हमने कुछ केंद्र सरकारों के कुछ आंकड़ा मैंने लिया, तो उसमें मैंने समझा कि हर देश की राज्य सरकार जो शराब बेचती है वो अपना 15 से 20% हिस्सा जो है वो शराब से कमाती है। कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा। इसमें से यूपी और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो 20% हिस्सा कमाती है शराब से। और कुल मिलाकर देश में राज्य सरकारें कुल मिलाकर शराब से 2.5 लाख करोड़ रुपया कमाती है शराब से। तो अब हम समझेंगे कि आखिर में कौन से राज्य सरकार कितना पैसा शराब बेचने से कमाती है। तो अब हम समझेंगे जैसे उत्तर प्रदेश वो 26,000 करोड़ कमाता है, महाराष्ट्र जो 24,000 कमाता है, तेलंगाना है वो 21,500 कमाता है, कर्नाटक वो 20,000 करोड़ कमाता है, वेस्ट बंगाल है वो 11,500 करोड़ से भी अधिक कमाता है, राजस्थान है वो 7,800 करोड़ से अधिक कमाता है, पंजाब जो है 5,600 करोड़ से अधिक कमाता है और दिल्ली जो है वो 5,500 करोड़ से अधिक कमाता है। ये आंकड़ा पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। यानी ये जो इसका जो आंकड़ा है वो कुछ बढ़ा ही होगा, इसलिए मैंने बोला है कि इससे अधिक भी कमाते, क्योंकि ये अधिक हो सकता है क्योंकि पिछले साल से लोग का इनकम सामान्य तौर पर बढ़ा ही होगा। और वैसे ही राज्य सरकार 7-8% की वृद्धि दर से विकास कर रही है, तो इसलिए बढ़ा ही होगा। इसलिए मेरा कहना है कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जब सारी सरकारें आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं और वो शराब बेचने की इजाजत केंद्र सरकार से मांग रही थी और केंद्र सरकार ने इजाजत दे भी दिया, इसके बावजूद देश की 2 सबसे महत्वपूर्ण राज्य सरकारें जैसे कि गुजरात और बिहार, इन दोनों राज्यों में शराब पूर्ण तरह से प्रतिबंध है। तो ये 2 राज्य है वो कैसे शराब ये लॉकडाउन में अपना पूरा आर्थिक तौर पर मैनेज कर रही हैं, ये हमें देखने के बहुत ही हम इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे मैनेज अपने अर्थव्यवस्था को कर रही हैं। तो हमें उनसे सबक लेना चाहिए, बिहार से और गुजरात से, कि वो सबक लेना चाहिए कि वो कैसे अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे रही हैं, कैसे अपने राज्य में वित्तीय व्यवस्था का ढांचा बनाए हुए हैं। और हमें इस पर कड़ी ध्यान रखनी चाहिए और इस सामाजिक बुराई को जितनी जल्दी हो सके उसे हमें खत्म करना चाहिए और देश में एक पूर्ण शराबबंदी का माहौल बनाना चाहिए। धन्यवाद।